आप अगर ज्योतिषी नहीं हैं, ज्योतिषी की मदद भी नहीं ले पा रहे हैं और फिर भी जीवन में आई हुई विपरीतताओं के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि शनिदेव का ही प्रकोप आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कुछ बातें मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, लेकिन आलस से भर जाते हैं। नाड़ी संस्थान आपका कमजोर हो रहा है। आपके जीवन में आय की भी बहुत कमी हो रही है। आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। जल्दी बुरा भी लग जाता है। माता से भी आपके रिलेशन में कुछ फर्क हो रहा है। तो समझ लीजिए कि शनि महाराज आपके चंद्र को कमजोर कर रहे हैं। उसी तरह भाई वगैरह से आपकी नहीं पट रही है। आप मकान बनाना चाह रहे हैं, नहीं बन पा रहा है। बने बनाए मकान में भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान खराब हो रहा है, कुछ तोड़फोड़ हो रही है, दिक्कतें आ रही है। नौकर चाकर तकलीफ दे रहे हैं, बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, बार बार चोट लग रही है, आपका जोश भी कम हो रहा है। तो समझ लीजिए कि शनि महाराज मंगल ग्रह को दुष्प्रभाव में ले रहे हैं। वैसे ही आपको भ्रमणाएं हो रही, आप कहना कुछ चाहते हैं और लोग कुछ समझते हैं, और आपको भी किसी की बात को समझने में बड़ी देर लगती है। बाद में बात समझ आती है। पेट में अधिक गैस बन रही है, कुछ भी काम करते हैं तो डर सा बना रहता है। तो समझ लीजिए कि चाहे बुध शनि ज्योतिष में मित्र क्यों न माने गए हो, फिर भी शनि महाराज आपके बुध को दुष्प्रभाव दे रहे हैं। ठीक वैसे ही आप पढ़ाई में अच्छे हैं और फिर भी बिना वजह दिक्कतें आ रही है, डिग्री हासिल करने में देर हो रही है, जीवन में सुख शांति समृद्धि की कमी हो रही है, बिना वजह अति गंभीरता या फिर अति उच्छृंखलता हो रही है। तो मान लीजिए कि गुरु महाराज भी शनि के विपरीत प्रभाव में आ रहे हैं, चाहे वह मित्र क्यों न हो। इसी तरह अगर आपको मद्यपान की या अन्य बुरी आदतें लग चुकी है, आप समझ रहे छोड़ना चाहते लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में दाम्पत्य सुख में भी कमी आ रही है, अनबन हो रही है, मन हर समय विलासिता मोह शौक आदि सबके लिए लालच तो रहता है, लेकिन ये चीजें ही मिल नहीं पा रही हैं। तो समझ लीजिए कि शुक्र महाराज शनि के दुष्प्रभाव से कमजोर हो रहे हैं, अपना अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह नौकरी में ऊपरी अधिकारी से बिना वजह डांट फटकार मिल रही है, गवर्नमेंट के कामों में बखेड़ा हो रहा है, आप गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो भी दिक्कतें हो रही हैं, पिता या अपने वरिष्ठों से आपकी पट नहीं रही है, हड्डियां कमजोर हो रही है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। तो समझ लेना चाहिए कि शनि देव की बुरी नजर से सूर्य देव का फल कमजोर हो रहा है। और राहु केतु के तो क्या कहने, यही दोनों ग्रहों को उकसा कर ही तो शनि हमें दुख देते हैं। राहु हमें मोह में डालते हैं और इस मोह न छोड़ने की वजह से जो भी दुख हमारे लिए क्रिएट होता है, वो भुगतने के लिए शनिदेव हमें मजबूर करते हैं, क्योंकि ये तो न्याय के देवता है। अब जब आपके पास कोई चारा ना हो, चारों ओर आपको दुख ही दुख दिख रहा हो, सुख की आशा ना हो, आपको लगे कि आपका जीवन बहुत ही निराशा से घिरा हुआ है, तो समझ लीजिए कि शनि और राहु का कोई ना कोई विपरीत मेल आपकी कुंडली में हो रहा है। और केतु का भी, चाहे अपनी मर्जी से या दुनियादारी से तंग आकर आप दुनियादारी से भागना चाहते हैं, कई कई बार आपको दुनिया छोड़ देने की इच्छा होती है, संन्यास लेने की इच्छा होती है, सबसे दूर भागना चाहते हैं, या आपके पास सब कुछ है और फिर भी आपको भुगतने की इच्छा नहीं होती है, तो भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं शनि केतु का जोड़ हो रहा है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि जिस तरह गिद्ध आकाश में
उड़ते हुए नीचे सारी धरती को अपनी नजर में लेता है, उसी तरह शनि महाराज सूर्यमाला में सबसे दूर बैठकर सबको अपनी नजर की पकड़ में लेते हैं। और ज्योतिष के अनुसार देखें तो भी क्या है, ये 10 और 11 भाव के स्वामी हैं, 6, 8, 12 के कारक है। जहाँ बैठे हैं वहां से फिर 3, 7वीं और 10वीं दृष्टि जहाँ डालते हैं उस भाव का, और गोचर में जहाँ पर है वहां का, वहां से फिर तीसरी 7वीं दृष्टि का, इस तरह लगभग लगभग सारे भाव का आधिपत्य रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन के हर आयाम से जुड़े रहते हैं। और इसीलिए अब शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय कर सकते, ये हम आगे देखें।